दोस्तों आप सभी को नमस्कार। विद्यार्थी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, इसके पहले एक वीडियो आया था जो कि जिसमें हम लोगों के 1000 व्यूज पूरे हो गए थे, बल्कि उससे ऊपर चले गए थे। तो इसी के साथ हम आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आए हैं जो कि वर्क एंड टाइम पर है, जो बहुत से बच्चों को कम समझ में आता है। थोड़ा सा उसको ध्यान से देखिए, कैसे लगाएंगे, नए नए तरीके देखिए, नए नए रास्ते देखिए क्या है। तो उसी हिसाब से वर्क एंड टाइम आज आपके सामने उस चैप्टर का पहला क्वेश्चन ये रहा। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ए अकेला किसी काम को 6 दिन में कर सकता है तथा बी अकेला इसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। ऑप्शन आपके सामने है, देखिए कैसे लगाएंगे इसको। प्यारे विद्यार्थियों, ये वर्क एंड टाइम नाम का जो चैप्टर होगा वो सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पर टिका हुआ है, किस पर? इफिशियंसी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। पूरा चैप्टर इसी पर है। और प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोगों के जितने भी सवाल होंगे वो सब के सब वर्क एंड टाइम के होंगे। इसमें पहला सवाल क्या है? कह रहा है ए अकेला अगर कर सकता है, ए अकेला अगर कर सकता है तो उसको 6 दिन में कर सकता है, और बी अगर अकेला उसे कर सकता है तो कह रहा है उसे 12 दिन में कर सकता है। यानी ये ए एक आदमी है, बी एक आदमी है। वो ए अगर कोई काम करेगा वो 6 दिन में कर लेगा, और वही काम अगर बी करेगा तो वो उसको 12 दिन में कर सकता है। अच्छा, हम करेंगे क्या, इनका एलसीएम ले लेंगे। जैसे ही इनका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम प्यारे विद्यार्थियों 12 होगा। यानी ये एलसीएम वो नंबर जो इन दोनों से कट जाएगा वही हम लोग वैल्यू ले लेंगे। आप 12 की जगह 24 भी ले सकते हैं। एलसीएम ध्यान रखिएगा, एलसीएम 12 ही होगा, लेकिन 24 यहाँ चल सकता है। एलसीएम जहां पर हम लोग पढ़ेंगे वहां पर नहीं चल सकता है, यहाँ पर आप ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जब हम 6 का भाग, इफिशियंसी मीन्स होता क्या है प्यारे विद्यार्थी? वो क्षमता होती है, यानी कितनी ताकत होगी। यानी 6 का भाग अगर हम इस पे दे दें, ये क्या है? ये प्यारे विद्यार्थियों ये हम लोगों का कार्य होगा, यानी ये वर्क होगा। इफिशियंसी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, यानी कि ये वर्क है और ये टाइम है, यानी 6 का भाग हम यहाँ दे देंगे। यानी ए 2 की क्षमता से या 2 की इफिशियंसी से कार्य को कर सकता है। अगर हम 12 से यहाँ भाग दे देंगे तो यानी 12 एकम 12, यानी वो 1 की क्षमता से काम कर लेगा। आगे उसने हमसे कहा था कि यदि दोनों काम एक साथ करें, यानी यही जो 12 कार्य है ये दोनों लोग एक साथ करें तो कितने दिन लगेंगे। तो दोनों की क्षमताएं हम जोड़ लेंगे, 3, 2 और 1 कितने हो गए? 3। यानी ए और बी, ए प्लस बी अगर मिलकर कार्य करेंगे तो 12 बटे कितना? 3, यानी कितने दिन लगेंगे उसको? 4 दिन लगेंगे। यानी ऑप्शन हमको दिया हुआ था ए 4, बी 5, सी 6 और डी 7, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा, 4 दिन लगेंगे। अब आगे वाले आने वाले सवालों में हम यही कॉन्सेप्ट लगाते रहेंगे और उत्तर निकालते रहेंगे। एक बार हम फिर रिपीट कर दे रहे हैं। ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है, बी उसे 12 दिन में कर सकता है। दोनों ये दिन दिए हुए हैं। जो काम ए कर रहा है 6 दिन में, वही काम बी कर रहा है 12 दिन में। इसका मतलब कंफर्म यहां से पता चल रहा है कि ए बी की जो क्षमता है वो थोड़ी कम है और ए की जो क्षमता है वो ज्यादा है, क्योंकि दिन कम ले रहा है। जो दिन कम लेता है उसकी क्षमता ज्यादा होती है, और जो दिन ज्यादा लेता है उसकी क्षमता कम होती है। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हमारी 12 आ जाएगी, या फिर वो नंबर ले लेंगे जो इससे इन दोनों से हमारा कैंसिल हो जाए। फॉर्मूला ये लगाएंगे, ये हमारा कार्य होगा। यानी इफिशियंसी निकालनी है, यानी क्षमता निकालनी है, तो वर्क अपॉन टाइम यानी कि 12 बटे 6 करेंगे, यानी दो की इफिशियंसी से काम करेगा। 12 बटे 12 करेंगे तो वो 1 की स्पीड से काम करेगा। हमसे कह रहा वही कार्य जो ए कर रहा था वही कार्य जो बी कर रहा था, हम इन दोनों से कराना चाहे एक साथ, तब क्या होगा? तो हमने इन दोनों की क्षमता जोड़ दी, यानी 3 का भाग जब हम 12 में दे देंगे, यानी अगर इफिशियंसी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम हो सकता है तो टाइम इक्वल टू हो सकता है वर्क अपॉन इफिशियंसी भी तो हो सकता है। वर्क हमारे पास पहले जितना था वही रहना चाहिए, और क्षमता हमारी बढ़कर अब कितनी होगी? टोटल 3 हो जाएगी। 3 से भाग दे देंगे तो कितने दिन लगेंगे? 4 दिन लगेंगे। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा। पहला क्वेश्चन है, आगे हम लोग थोड़ा सा स्पीड बढ़े। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए ये आया। क्या कह रहा है? कह रहा है ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखिए ए क्या करता है, ए 2/5 भाग कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है। ये वैल्यू जब उस तरफ जाएगी तो पलट जाएगी, यानी 2 6 12 हो जाएगा। यानी ए अगर 2/5 भाग 12 दिन में कर सकता है तो ए पूरा कार्य 30 दिन में वो कर सकता है। ठीक है, इसके आगे कह रहा है बी 3/4 भाग 15 दिन में कर सकता है, यानी कि जो बी होगा, बी वो 3/4 भाग वो कर सकता है कितने दिन में?
प्यारे विद्यार्थियों 15 दिन में कर सकता है, यानी 3 एकम 3, 3 पचे 15 हो जाएगा। यानी बी अगर उसी काम को करेगा, अकेले पूरा करेगा, यानी 3/4 तो 15 दिन में करेगा, लेकिन पूरा करेगा तो 5 चौको वो 20 दिन में कर लेगा, यानी ये 20 दिन में पूरा कर लेंगे। हमसे आगे उसने क्या पूछा, कह रहा दोनों मिलकर अगर इसी कार्य को करें, यानी वही काम जो ए अकेला 30 दिन में पूरा कर सकता है, वही काम बी अकेला जो पूरा 20 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर वही कार्य कितने दिन में करेंगे। तो वर्क एंड टाइम मतलब पूरा दिमाग हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्षमता ढूंढने में लगाना है, एफिशिएंसी ढूंढने में लगाना है। हम लोग एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारा इसका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ये हमारा क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, हम बता चुके हैं, ये हमारा वर्क होता है। इफिशियंसी जानने के लिए क्या करेंगे, इफिशियंसी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। 30 का भाग हम 60 में देंगे, यानी ए 2 की क्षमता से काम कर सकता है या करता है, यहाँ पर भाग देंगे, यानी बी कितने की क्षमता से काम करता है या कर सकता है, तो 3 की स्पीड से दोनों मिलकर अगर करेंगे तो क्षमताएं कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। यानी ए प्लस बी मिलकर अगर पूरा काम करेंगे तो 60/5 प्यारे विद्यार्थी, उसको कितने दिन लगेंगे, तो उसे 12 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन दिया था ए 13, बी 10, सी 12 और डी 11, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी 12 इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। हम लोग करेंगे क्या, एक तरफ ए लिखेंगे और एक तरफ बी लिखेंगे और यहाँ पर ई दिखाएंगे, ई फॉर इफिशियंसी, यानी कि यहाँ पर क्षमता की बात हो जाएगी, ठीक है, इफिशियंसी हो जाएगी यानी क्षमता, और यहाँ पर हम टाइम शो कर देंगे, ठीक। चलिए अच्छा, एक चीज और ध्यान जरा सीखिए, इफिशियंसी इक्वल टू होता है क्या है, वर्क अपॉन टाइम। यानी क्षमता जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम के होती है, यानी उल्टा होती है। यानी क्षमता अगर हम बढ़ाते चले जाएंगे तो टाइम हमारा क्या होगा, वो गिरता ही चला जाता है, ठीक है, उल्टा होती है, रिवर्स काम करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है, ठीक है। आगे बढ़ सवाल पढ़ रहे हैं। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, अतः कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। अब जब ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, अगर ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, ए की इफिशियंसी अगर बी से डबल है, तो जाहिर सी बात है ए जल्दी कर लेगा, बी देर से करेगा। यानी अगर ये कोई कार्य 1 की स्पीड से करेगा तो ये उसको 2 की स्पीड से कर लेगा। टाइम चेंज हो जाएगा, यानी उसको यहाँ पर टाइम 1 यूनिट लग जाएगा तो इसको यहाँ टाइम 2 यूनिट लग जाएगा। उस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ए से पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है, ए बी से 10 दिन कम लेता है। यानी अगर हम यहाँ गैप देखें तो यहाँ गैप कितने का आ रहा, एक अंतर दिया हुआ है 10 दिन का दिया हुआ है, यानी 10 एकम 10 हो जाएगा और 10 दूनी ये 20 हो जाएगा। यानी ए अगर करेगा तो 10 दिन में कर लेगा, ए करेगा तो 10 दिन में कर लेगा, और बी प्यारे विद्यार्थियों करेगा तो 20 दिन में कर लेगा। हमसे कह रहा है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर अगर कराना चाहेंगे तो कार्य तो हमारा 20 होगा, और इफिशियंसी हमारे पास टोटल कितनी हो रही है, 3, तो हम यहाँ पर 3 से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 सही 2/3 दिन का समय हमें लगेगा, ठीक है। यानी ऑप्शन में हमको क्या दिया हुआ, ऑप्शन में हमको दिया है 13/3, 11/3, 10/3 और 20/3 दिया हुआ है। तो इसको क्या कहा जाता है, 6 सही 2/3, ये भी एक आंसर, अगर ऐसे दिया हो तो ये सही, या फिर 20/3 दिया हुआ तो फिर ये भी एक आंसर सही। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप इसको बार बार रिपीट करके देख सकते हैं, ये सुविधा आपके पास चैनल में अवेलेबल है। कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से डबल है, यानी बी की अगर 1 स्पीड से काम कर सकता है तो बी 2 की स्पीड से काम करता है। अगर इसकी स्पीड का रेशियो 2 और 1 का हुआ तो टाइम का तो बात अभी हो रही, रिवर्स हो जाएगा, यानी वो 1 यूनिट समय लेगा तो ये 2 यूनिट समय ले लेगा। दोनों के समय में अंतर कितने का है, 1 का, वो कितना दे रहा है, वो 10 का, यानी 1 बराबर कितने के, 10 के। अगर 1 बराबर 10 के, यानी ए 10 घंटे या 10 मिनट जो भी होगा, ए 10 यूनिट समय लेगा और बी 20 यूनिट समय लेगा। इसको समय ज्यादा कम लग रहा है, इसको ज्यादा लग रहा है, क्योंकि इसकी इफिशियंसी ज्यादा है, इसकी क्षमता ज्यादा है, इसकी क्षमता कम है। अगर हम एलसीएम लेके कार्य का पता लगाएंगे तो कार्य तो हमारा 20 यूनिट आएगा, कार्य हमारा 20 यूनिट है। कह रहा है दोनों मिलकर अगर कार्य को करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, तो दोनों मिलकर इफिशियंसी कितनी लगा रहे होंगे, दोनों मिलकर इफिशियंसी हमारी 2 और इनकी 1, यानी 3 इफिशियंसी, 3 से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20/3 या 16 सही 2/3। चलिए समझ आया होगा प्यारे विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान दीजिएगा और ध्यान से इत्मीनान से इसको पढ़िएगा। ये वीडियो आपका प्रीमियर है, आपको करना क्या है, आपको चैनल को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और कमेंट करते रहिए, और इस चैनल के लिंक को आप स्टेटस पर भी लगाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पर जुड़ें और जिन्हें कहीं समझ में नहीं आ रहा है वो यहाँ पर भी समझने का प्रयास करें। और आगे किस तरीके की आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट पर लिख कर भेजते रहिए। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जो कि वर्क एंड टाइम है। आज पूरा सेशन वर्क एंड टाइम पर ही डिपेंड है।
सवाल देखिए क्या कह रहा है। ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला उसे 25 दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए सवाल आप वहां देखते रहिए, हम लोग नोट करते रहेंगे। ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, और अगर बी अकेला उसे समाप्त करेगा प्यारे विद्यार्थी, वो 25 दिन में समाप्त कर सकता है। कह रहा है दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं, यानी ए एक काम को अगर अकेले करेगा तो 20 दिन में कर सकता है, अगर बी अकेले करेगा तो 25 दिन में कर सकता है। दोनों लोगों ने उस कार्य को स्टार्ट तो कर दिया और साथ में काम करते रहे और 5 दिन तक तो साथ में काम किया। फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। अगर दो ही लोगों ने काम स्टार्ट किया है या दो लोगों ने ही ठेका लिया है और 5 दिन तक तो ये लोग मिलकर करते रहे, क्योंकि दोनों लोगों में सामंजस्य बैठता रहा, और 5 दिन के बाद बी काम छोड़कर चला जाएगा। यानी बी अगर काम छोड़कर चला जाएगा और काम तो खत्म करना ही है, तो इसका मतलब है शुरुआत से लेकर आखिरी तक किसने काम किया, तो वो रहा ए। ठीक है, हमसे कह रहा है बी अगर काम को छोड़कर चला जाता है, शेष कार्य को ए अकेला, शेष काम जो बचा हुआ उधर का काम है वो ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, आप देखते रहिए। हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले इसका एलसीएम लेके उस कार्य का पता लगाएंगे कि वो कार्य क्या था। तो वो कार्य हमारा कितना था, ऐसा नंबर जो 20 और 25 दोनों से डिविजिबल होगा, यानी वो 100, यानी कार्य प्यारे विद्यार्थियों हमारा 100 यूनिट हुआ। अब हम ए की क्षमता का पता लगाएंगे, बी की क्षमता का पता लगाएंगे, यानी 20 का भाग यहां देंगे, यानी ए 5 की स्पीड से काम कर सकता है और बी 25 चौको 100 4 की स्पीड से कार्य कर सकता है। अब आपने एक लाइन पढ़ी थी, अगर ए करेगा तो 5 की स्पीड से अकेले कर देगा 20 दिन में, और अगर बी 4 की स्पीड से करेगा तो 25 दिन में पूरा कर देगा। कार्य हमारे पास कार्य दोनों लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया, दोनों लोगों ने साथ में काम स्टार्ट कर दिया, अकेले अकेले नहीं किया। अगर दोनों लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया तो उस समय जब तक साथ साथ ये लोग काम कर रहे थे, तब प्यारे विद्यार्थियों उनकी स्पीड काम कर रही थी 9, और इन्होंने मिलकर 5 दिन तक तो कार्य किया है, यानी 5 दिन तक इन्होंने 9 की स्पीड से मिलकर काम किया। तो 5 का हम यहां मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 45 कार्य, यानी 5 दिन में इन्होंने 45 कार्य तो पूरा कर लिया। तो हम इससे 45 क्या कर लेंगे, इससे माइनस कर लेंगे। अब हमारे पास 55 कार्य क्या हुआ प्यारे विद्यार्थी, ये बच गया। अब ये बचा हुआ कार्य कौन करेगा, ये बचा हुआ कार्य तो ए को ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि बी तो भाग गया है यहां से। अब ए अगर करेगा तो ए की अपनी एक अलग क्षमता है, तो ए कार्य को तो करेगा, 55 तो कार्य कर लेगा, लेकिन अब स्पीड ए की है कितनी, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है, क्षमता हम पहले ही पता लगा लेंगे। हर एक चैप्टर में कोई ना कोई एक मेन चीज होती है, जैसे इस चैप्टर में वर्क एंड टाइम में मेन कहानी केवल क्षमता की है। क्षमता का अगर आप पता लगा पाएंगे तो शायद चैप्टर आपको सरल लगेगा। देखिए तो ए की क्षमता कितनी है 5, कार्य बचा कितना है, शेष कार्य बचा कितना है 55, यानी हमको जो समय निकालना है तो हम यहाँ पर कितना समय लगेगा, तो हम 5 से भाग दे देंगे, यानी ए क्या करेगा 11 दिन में बचा हुआ कार्य, यानी कौन सा कार्य, जब बी चला गया था 45, यानी बचा हुआ कार्य कितना था प्यारे विद्यार्थी, वो 55 था, यानी ए बचा हुआ कार्य कितने दिन में करेगा, तो ए 11 दिन में करेगा, जो कि आपको ऑप्शन मिल रहा होगा, आपने ऑप्शन देखे होंगे, सवाल आपके सामने था। उम्मीद है आपको ये प्रोसेस समझ में आ रहा होगा, ये सवाल समझ में आ रहा होगा। रेशियो से लगा रहे हैं हम लोग, अगर इस मेथड से आप सारे सवाल लगाए जा सकते हैं। बस कुछ क्वेश्चन थोड़े से पढ़ने पड़ेंगे, आपको अच्छे से समझने पड़ेंगे। आपको सवाल को समझने में, पढ़ने में थोड़ा समय दीजिए। जब चीजें समझ में आने लगेंगी, कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेगा, तो आपके सवाल ऑलरेडी जल्दी भी निकलेंगे, अपने आप जल्दी निकलेंगे। चलिए सवाल आपको समझ में आया हो, ना समझ में आया हो तो आप इसको रिपीट करिए, सॉल्यूशन देखिए। दोस्तों इसी के साथ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वर्क एंड टाइम, बेहतरीन सवाल। कह रहा है ए तथा बी एक काम को क्रमशः 7 दिन तथा 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करते हैं, यानी एक दिन ए कार्य करेगा, फिर वो चला जाएगा, अगले दिन बी आएगा, वो चला जाएगा, फिर अगले दिन ए आएगा, फिर बी, यानी अल्टरनेट काम कर रहे हैं। ठीक है, तथा ए कार्य को आरंभ करता है। अब ये तो बताना पड़ेगा कि आरंभ कौन करना है, तो आरंभ ए करना है। तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ऑप्शन आप सवाल में देख रहे हैं। ठीक, उन्हीं में से चारों में से कोई एक हमारा उत्तर होगा, वो भी आपको दिखाई दे जाएगा, सवाल को लगाएंगे। तो ए अगर कार्य को अकेले कर सकता है तो वो 7 दिन में कर सकता है, 7 दिन में कर सकता है प्यारे विद्यार्थियों। बी अगर करेगा तो वो उसको कर सकता है 8 दिन में कर सकता है। हमारा वही कार्य, हम सबसे पहले कार्य का पता लगाएंगे, तो इन दोनों का एलसीएम वो कितना होगा 56 है, यानी हमारा जो कार्य हुआ, वर्क जो हुआ, यानी जो कार्य हुआ वो तो 56 हुआ। अब हम इफिशियंसी का पता लगाएंगे, यहाँ जब भाग देंगे तो ये 8 की स्पीड से कार्य कर सकता है और ये
7 की स्पीड से कार्य कर सकता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर ए को भेजेंगे, कार्य कितना है 56 है, तो ए पहले जाएगा। उसने पहले ही बता दिया था कि जो स्टार्ट कर रहा है, जो स्टार्ट जिसने दिया है वो है ए। अगर ए स्टार्ट करेगा तो ए तो जाएगा, और ए अगर गया, उसने देखा कार्य कितना पड़ा हुआ है, कितना करने के लिए पड़ा है, तो 56 पड़ा हो, तो वो सिर्फ एक दिन में केवल 8 ही करेगा। 8 करके वो तो चला जाएगा। फिर अगले दिन कौन पहुंचेगा, अगले दिन बी पहुंचेगा, बी देखेगा कितना बचा हुआ, तो पहले तो 56 था, उसमें से 8 मारा हट गया, जो बचेगा उसमें से बी पूरा दिन करेगा और कितना कार्य करेगा 7। ऐसे एक दिन ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर एक दिन ए करेगा, फिर बी करेगा, ए करेगा, यही कार्य चलता रहेगा। और आखिरी दिन कार्य कोई ना कोई होगा जो खत्म करेगा। हो सकता है पूरा दिन लग जाए आखिरी में, हो सकता है आखिरी का दिन जो हो वो पूरा ना हो, कुछ भी हो सकता है, वो सब आपको यहाँ पता चलेगा। देखिए, तो ए का एक दिन का कार्य तो आपका 8 है, और बी का एक दिन का कार्य तो 7 है। तो हम कहेंगे कि ए प्लस बी के 2 दिन का कार्य निकालेंगे। तो 2 दिन का जो कार्य होगा प्यारे विद्यार्थी, 2 दिन का कार्य होगा 8 और 7 कितने होगा 15 कार्य हो। कार्य जो होगा वो 15 यूनिट होगा। अगर 2 दिन का कार्य 15 यूनिट होगा तो हम 15 का भाग यहाँ पर देंगे कि 2 दिन का कार्य है। जब हम 15 का भाग यहाँ पर देंगे, यहाँ पर जब 15 का भाग देंगे, तो ये चेक करो कितनी बार जा रहा है। अगर ये पूरा डिवाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि लास्ट का दिन जो काम हुआ है, जिस दिन खत्म हो रहा है, वो पूरा दिन नहीं लगा है। कुछ समय आधा दिन लग गया है, एक चौथाई दिन लग गया है, कुछ घंटे में ही खत्म हो गया है। तो हम 15 का भाग जब यहाँ प्यारे विद्यार्थियों देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 15 से 45 हो रहा है, 15 चौको 60 तो ज्यादा हो जाएगा। कार्य से जितना है उतना ही तो करोगे, उससे ज्यादा तो कार्य हो नहीं सकता। तो 15 से कितना हुआ 45, तो 3 बार तो हमारा चला। तो 15 से 45 हुआ, यानी हम 56 में 45 तो हम माइनस करेंगे, तो यहाँ कितना बचा 1 यानी 11 कार्य प्यारे विद्यार्थियों क्या हुआ है अभी बचा है। अब कितनी बार गया है, 3 बार गया है, और ये कितने दिन का कार्य होता है 2, तो 3 दूनी कितना हुआ 6, यानी 6 दिन तो हो गए, 6 दिन तो हो गए। अब पहला दिन ए का, दूसरा दिन बी का, तीसरा दिन ए का, चौथा दिन बी का, यानी हर जो ऑड नंबर आ रहा है, जो विषम संख्या आ रही है, वो ए पर आ रही है। यानी कि पहला दिन ए का, दूसरा दिन बी का, तीसरा दिन ए का, चौथा दिन बी का, पांचवा दिन ए का, छठा दिन बी का। आप देख रहे होंगे जो ऑड नंबर है वो ए पर आ रहे हैं, और जो इवन नंबर है यानी जो सम संख्याएं हैं वो बी पर आ रही है। और हमारा कार्य सम संख्या तक पहुंच चुका है, यानी 6 दिन तक हमारा कार्य हो गया है। तो 7वां दिन ऑड होता है, वो किस पर जाएगा, ए का जाएगा। और ए एक दिन लेगा, ए पूरा एक दिन लेगा। क्यों एक दिन लेगा, क्योंकि वो कार्य कर 8 सकता है। और बचा कितना है कार्य प्यारे विद्यार्थी, वो 11 बचा हुआ, यानी वो जाएगा 8 कार्य कर देगा। बचेगा कितना 3 हमारा अभी भी कार्य बचा, और एक दिन हमारा हो गया। अब 6 और 1 7, 8वां दिन किसका होगा, 8वां दिन प्यारे विद्यार्थी बी का होगा। अब बी के लिए कार्य कितना बचा हुआ, वो बचा हुआ है 3, और कर कितना सकता है 7। अब बचा ही 3 है, तो 7 तो कर नहीं पाओगे, तो कितना करोगे, तो कार्य करेंगे 3/7, यानी कि समय लगेगा 3/7, यानी कुल मिलाकर टोटल जो टाइम लगेगा वो 6 और 1 7, यानी कि प्यारे विद्यार्थियों 7 सही 3/7। इसको और थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं तो 7 7 49 50 51 52 प्यारे विद्यार्थियों 52/7 दिन का समय हमें लगेगा। हम मान रहे हैं कि सवाल थोड़ा बढ़िया है, लेकिन सवाल बढ़िया है तो बढ़िया तरीके से सीखना भी तो पड़ेगा। उम्मीद है कि एक बार में ये आपको हो सकता है समझ में ना आ रहा हो, तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, उसको इसकी गहराई को पकड़िए। हमने समझाया किस तरीके से। अब हम 10 बार तो रिपीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन तुम 10 बार रिपीट करके देख सकते हो, तो उसको आप देखो। अगर समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं आ रहा तो उसको समझो, और समझ में अगर आ भी गया है तब भी उसको देखो, कुछ ना कुछ नया आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा, क्योंकि सवाल ही बढ़िया है। इसी के साथ अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। वर्क एंड टाइम कह रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसे 15 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर इसको कितने दिन में करेंगे। बिल्कुल बहुआ सवाल है। ए किसी कार्य को कर सकता है तो 10 दिन में कर सकता है, और बी उसको कर सकता है तो 15 दिन में कर सकता है। कह रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 8 और डी 10। तो हम लोग करेंगे क्या, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम का मतलब वो कार्य क्या है, तो वो कार्य हो गया 30, 10 का भाग हम यहाँ देंगे, इफिशियंसी आ जाएगी 3। यहाँ पर कितनी इफिशियंसी आ जाएगी 2, दोनों मिलकर कराना है।
ए प्लस बी से अगर हम मिलकर कार्य कराएंगे तो इफिशियंसी टोटल कितनी होगी, 5 नहीं हो जाएगी। तो हम कार्य में इफिशियंसी टोटल इफिशियंसी से भाग दे देंगे, यानी कै दिन लगेंगे, तो हमको प्यारे विद्यार्थियों 6 दिन लगेंगे उस कार्य को खत्म करने में। ये तो बिल्कुल इजी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या कह रहा है, जो कि वर्क एंड टाइम है, वर्क एंड टाइम चल रहा है। कह रहा है ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, बी अकेला उसे 12 दिन में कर सकता है, पूरा कर सकता है। बी अकेला इस कार्य को 4 दिन तक लगा रहता है, यानी ए बी अगर मिलकर करेंगे तब तो काम 8 दिन में पूरा हो जाएगा। अब बी अगर अकेला उसी कार्य को करेगा तो 12 दिन में पूरा कर लेगा। और हुआ क्या है, बी अकेला इस कार्य को 4 दिन तक तो वो लगा रहा, इसके पश्चात ए अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय और लेगा। देखिए कहानी ये है कि ए और बी मिलकर कोई कार्य है, उस कार्य को पूरा करने में ये लोग 8 दिन का समय लेंगे। 8 दिन तो इन्हें तब लगेंगे जब ए और बी संग में करेंगे, ठीक है। और अगर बी अगर अकेले करना चाहे उस कार्य को तो जाहिर सी बात समय तो ज्यादा लगेगा ही, क्योंकि कुछ तो हेल्प करेगा ही, कुछ नहीं तो कुछ तो करेगा ही। तो वो 12 दिन ले लेगा हमारा, तो हमारा 12 दिन लग जाएगा। हम सबसे पहले कार्य का पता लगाएंगे और इफिशियंसी, तो कार्य हमारा हो जाएगा 24। तो 24 तो कार्य हो गया। और इफिशियंसी का पता लगाने के लिए कार्य में दिन से भाग दे देंगे, तो 8 3 24, यानी इन दोनों की इफिशियंसी तो 3 है। अब बी की इफिशियंसी 2 आ रही है। देखिए ए और बी दोनों को मिलाकर क्षमता 3 है, और अगर बी की क्षमता अकेले 2 है तो ए की कार्य क्षमता की अगर हम बात करेंगे तो वो प्यारे विद्यार्थियों 1 आएगा। अब कार्य बिल्कुल सेट है, यानी कार्य 24 होगा, क्षमता ए की 1 है और बी की 2 है, और दोनों को मिलाकर 3 क्षमता है। कार्य हम किसी भी तरीके से करा सकते हैं। हुआ क्या, बी अकेला इस कार्य को अकेले 4 दिन तक करता है, तो बी से अकेले 4 दिन करा लो, 1 दिन में वो 2 करता है। ध्यान रखना इफिशियंसी हमेशा 1 की होती है, चाहे 1 दिन की हो चाहे 1 घंटे की हो। जैसे स्पीड किलोमीटर पर आवर, ऐसे ही ये 1 की होती है। तो बी 4 दिन तक तो अकेला कार्य को करता रहा, तो अगर बी इस कार्य को अकेले 4 दिन तक करता रहा तो 1 दिन में 2 करता है, तो 4 दिन में कितना करेगा प्यारे विद्यार्थियों, 1 दिन में 2 करेगा, तो 4 दिन में तो 8 करेगा ना, तो 8 यानी 4 दूनी 8 हम इससे करा ले रहे। जैसे ही हम 8 कार्य करा लेंगे तो 16 कार्य अभी भी बचा है, ठीक है। अब हुआ क्या, इसके पश्चात ए ने अकेले किया, अब बी तो गया भाग, अब बी अगर भाग गया है तो अब ये कार्य किसने किया, तो ये कार्य किया ए ने, और इसीलिए हम लोगों ने ए की इफिशियंसी निकाल रखी थी 1, यानी ए 16 कार्य करेगा, 1 की स्पीड से करेगा तो कितने दिन लगेंगे, यानी ए 16/1 यानी कै दिन लगेंगे, उसको 16 दिन का समय लगेगा। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ आया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उम्मीद है सेशन को आप एंजॉय कर रहे होंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा बराबर। लाइक तो करना ही करना है और सब्सक्राइब भी करना है आपको, अगर आप इस चैनल में इस बार नए हैं। चलिए सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, यानी अगर ए कार्य को करेगा प्यारे विद्यार्थियों 9 दिन में समाप्त कर सकता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, आधा अधूरा सवाल पढ़कर सॉल्यूशन मत लग जाइएगा, तुरंत सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, पहले सवाल को पढ़िए क्या है। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, यानी बी की क्षमता ज्यादा है। हम करेंगे क्या, यहाँ पर ए लिखेंगे और यहाँ पर बी दिखाएंगे और बात करेंगे क्षमता की। तो बी की कार्य क्षमता ए से 50% ज्यादा है, यानी अगर इसकी क्षमता हम 10 मान लें तो 10 का आधा कितना हुआ 5, यानी इसकी इफिशियंसी हो गई 15। कैंसिल करके छोटा भी कर सकते हैं, यानी 2:3, ये हो गई इफिशियंसी। और टाइम का रेशियो अगर हम निकालना चाहेंगे प्यारे विद्यार्थियों, वो 3 और 2 का हो सकता है हमारा, ठीक है। कह रहा बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा, अकेले, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, ए अकेले 9 दिन में कर सकता है, बी की क्षमता ए से 50% ज्यादा है, तो ठीक है 50% ज्यादा, ये 10 है तो 15, रेशियो हो गया 2:3 का, और ये हो गया टाइमिंग का रेशियो हो गया 3:2 का। तो कह रहा बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ऑप्शन आपने देखे हैं तो उसी हिसाब से उत्तर आपको मिले। अब देखिए ये कि अगर ध्यान से ये सीखिएगा, यहाँ पे आप एक नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, नई चीज आपको पता चल रही है आपको। हो सकता है पहले आपने जहां पढ़ रखा हो वो चीज इतनी अच्छी क्लियर ना हो पाई हो, क्योंकि जल्दी जल्दी भी हो सकता है। यहाँ हम आपको बिल्कुल धीमे धीमे करा रहे हैं। देखिए अगर ए 9 दिन में कर सकता है, हमको पता कितने क्या करना है कि बी
अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ए तो अकेला 9 दिन में कर रहा, तो कोई किसी ना किसी का तो हमको दोगे ही। तो अगर ए अकेला 9 दिन में कर सकता है तो आप तुरंत पता करो ए की इफिशियंसी, ए की कैपेसिटी, ए की क्षमता कितनी है। तो ए की क्षमता है 2। प्यारे विद्यार्थियों, नया खेल, अगर 2 की क्षमता से, 2 की स्पीड से कोई कार्य 9 दिन में हो सकता है। यह एक गलती होती है, लोग करते हैं 2 बराबर 9 के 1 बराबर 4.5 भाग देते हैं। भैया सवाल को पढ़ो तो, 2 की इफिशियंसी से अगर कार्य 9 दिन में हो सकता है तो 1 की इफिशियंसी से कार्य दिन ज्यादा लगेंगे या कम लगेंगे। भाग अगर दे दोगे तो छोटा हो गया, यानी ये तो अजीब सी बात होगी कि क्षमता अगर 2 है तो हमारा समय 9 यूनिट लग रहा है, 9 दिन लग रहे हैं, और अगर हमारी क्षमता कम कर देंगे तो हमारा समय भी कम हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? यानी अगर इफिशियंसी गिरती है तो टाइम भी आपका क्या होगा, टाइम बढ़ना चाहिए आपका। यानी 2 इफिशियंसी से कार्य अगर 9 दिन में हो सकता है तो 1 इफिशियंसी से कार्य निकालने के लिए आपको गुणा करना पड़ेगा, यानी 9 गुणे 2 यानी कितने दिन लगेंगे, 18 दिन लगेंगे आपको। अब हमसे पूछा है कि बी कितने दिन में करेगा, तो प्यारे विद्यार्थियों बी की इफिशियंसी 3 है, यानी 3 इफिशियंसी से अब हम भाग दे देंगे तो हमको कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे। यानी प्यारे विद्यार्थियों अगर बी अकेला उसी कार्य को करेगा तो 6 दिन में करेंगे, जिसको अकेला ए अकेले 9 दिन में कर रहा था। अब यहां पे सवाल क्लियर हो रही है कि अगर ए को ज्यादा दिन लग रहे थे, बी को कम दिन लग रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि ए की इफिशियंसी कम थी और बी की इफिशियंसी ज्यादा थी। यहां पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ में ना आए, हमसे गलती हो गई, धोखा हो गया। अगर आप कोई गलती करेंगे तो आपको हर चीज यहाँ पे शो करे। उम्मीद है देखिए आपकी स्क्रीन पर है क्या है, सवाल के लेवल अलग अलग होंगे, अलग अलग सवाल पे थोड़ा अलग अलग, कभी कभी सरल भी आ जाएगा, कभी कभी थोड़ा सा टफ भी हो जाएगा। ध्यान दीजिए, सवाल आपको कोई टफ नहीं लगेगा, हम आपको मेथड इतना अच्छा बताएंगे। देखिए सवाल क्या कह रहा था, पढ़िए क्या कह रहा है। ए तथा बी मिलकर कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। यानी ए और बी अगर मिलकर कार्य करेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों उसे 8 दिन लगेंगे, और बी प्लस सी अगर मिलकर करेंगे, बी और सी अगर मिलकर कार्य करेंगे तो 12 दिन में करेंगे, और सी प्लस ए अगर मिलकर कार्य करेंगे तो उसको 15 दिन लगेंगे। फिर से हम आपको सवाल पढ़ रहे हैं, हमने छोटा सा लिख दिया है यहाँ पर। कह रहा है ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी और ए अगर मिल जाएंगे तो कार्य 15 दिन में समाप्त हो सकता है। कह रहा सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, निकालना है सी अकेला। सी अगर अकेला इस कार्य को करेगा तो उसे कितने दिन लगेंगे, सी के हमें अकेले दिन निकालने। ऑप्शन आप सवाल में देख रहे हो क्या होगा। सवाल अभी कुछ समय में ये हट जाएगा, ऑप्शन आप दिमाग में रखिएगा या लिख लिया करिए अपनी कॉपी पर ही। देखिए क्योंकि ये प्रीमियर चल रहा है, देखिए कैसे लगाएंगे। कह रहा है, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, ए और बी मिलकर कार्य 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उस कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि सी और ए मिलकर उस कार्य को 15 दिन में करेंगे। हम सबसे पहले वही हम लोग पता तो करें पहले कार्य क्या है। तो कार्य का जब हम लोग पता लगा रहे होंगे तो कार्य हम लोग पता लगाएंगे, यानी कि एलसीएम। एलसीएम हमारा 8, 12, 15 का 120 आएगा, यानी वो नंबर जो इन तीनों से कट जाए, बस आपको वही लेना है। ठीक है, जब हम लोग यहाँ भाग देंगे, भाग देगा क्या निकालते हैं हम लोग, इफिशियंसी निकालते हैं, यानी ये हमारी आ जाएगी 15 आ जाएगी। यहाँ पर भाग देंगे तो आ जाएगा 10 आ जाएगा, 15 में 120 का भाग देंगे तो 8 आ जाएगी। अब एक चीज आप ध्यान दे रहे होंगे, ये जो 15 क्षमता है ना, ये ए और बी दोनों की मिलकर है, उसमें ए की कितनी है अभी हम नहीं बता पाएंगे। बी और सी जो क्षमता है वो टोटल 10 है, और सी और ए जो क्षमता है वो टोटल 8 है। अब हम करेंगे क्या, हमको तो सी का निकालना है, सी अकेला कितने दिन में करेगा। अगर सी का अगर आप जानना चाहते हैं कि अकेला कितने दिन में करेगा, तो हमको सबसे पहले सी की अकेले की क्षमता पता करनी पड़ेगी। जब तक हम सी की क्षमता का पता नहीं लगा पाएंगे तब तक हम सी अकेला कितने दिन में हम नहीं पता कर सकते हैं। हम सी की क्षमता निकालेंगे और सीधे टाइम से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो हम लोग करेंगे क्या, हम सबसे पहले हम लोग इनमें जोड़ेंगे। देखिए क्या करेंगे, जब जोड़ेंगे तो 15 और 10 कितने हो गए, 25 हो गए, और 25 और 8 आपके कितने हो गए, 25 और 8 23 हो गए। यानी ये इफिशियंसी जो आपकी आ रही है 25 और 8, तो हम लोग करेंगे सबसे पहले इन लोगों को जोड़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि 15 और 10 25, 25 और 8 33, यानी हमारे पास 33 क्षमता इकट्ठा हो चुकी है। अब ये दिमाग आप थोड़ा सा ये लगाइए, क्या ये 33 क्षमता क्या ए प्लस बी प्लस सी की है, नहीं, ये आपकी 2a प्लस 2b प्लस 2c, यानी ये इसमें हर कैंडिडेट 2-2 बार इंक्लूड हो गया है। तो हम इसमें 2 से क्या कर दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं। जैसे ही हम 2 से भाग दे देंगे तो ये जो क्षमता निकल के आ गई, अब ये हो गई a प्लस बी प्लस सी की हो। ये लाइन यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
अगर ये क्षमता 33/2 a प्लस बी प्लस सी की हो गई है, तब हम क्या कर सकते हैं, हमको चाहिए सी। अगर सी चाहिए, हमको सी का मान चाहिए, तो हम यहां से ए बी की अगर एफिशिएंसी घटा दें तो सी की निकल आइए। और a प्लस बी की क्षमता कितनी है, वो 15 है। अब हम यहां पर करेंगे 33/2 करेंगे और माइनस करेंगे 15। 15 दूनी 30, 33 में से 30 हटा देंगे, यानी फाइनली आ जाएगा 3/2। यानी सी की जो क्षमता है, सी की जो क्षमता निकल के आई, क्षमता निकल के आ गई 3/2। अब सी कितने दिन में उस कार्य को अकेले, पूरा कार्य अकेले कर सकता है, उसके लिए हम इस क्षमता से उसमें भाग दे देंगे, यानी 120/3/2 2 चला जाएगा ऊपर, यानी 3 चौको 12, 40, 40 दूनी 80, यानी सी अकेले उस कार्य को करेगा तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो उसको 80 दिन में पूरा कर सकता है। ये सवाल आप कम से कम 1 से 2 बार आप रिपीट करके जरूर देखिएगा, ठीक है। उम्मीद है सवाल कुछ लोगों को तो पहली बार में ही समझ में आया हो। पूरा खेल सिर्फ और सिर्फ क्षमता का है, आप क्षमता पे ही दिमाग लगा के रखे रहेंगे। क्षमता ढूंढिए कहाँ है, और अपने अंदर भी आप क्षमता ही पैदा करिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सवालों को एक दिन में लगा सकें। बैठे तो कम से कम 200-300 सवाल लगा कर ही उठें। ये आपका नाश्ता होना चाहिए 100 सवालों का, 100-200 सवालों का, तभी आप प्रैक्टिस, पूरा गेम प्रैक्टिस का है। पूरा खेल तो केवल 1 ही घंटे का होता है। अब 1 घंटे की रेस जीतने के लिए आपको घर में कम से कम 5-5, 6-6 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा। चलिए खैर, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखते हैं अगला सवाल क्या आता है। इसी के साथ एक और सवाल, एक और करते करते कितने सारे सवाल हो रहे हैं। देखिए अगला सवाल वर्क एंड टाइम आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्या है, ए और बी और सी क्रमशः 6 घंटे और 4 घंटे और 12 घंटे में कार्य को समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को करेंगे तो कितने घंटे लगेंगे। बिल्कुल हलवा सवाल है और हलवा तरीका। कह रहा है ए कर सकता है और बी कर सकता है और सी कर सकता है। प्यारे विद्यार्थियों 6, 4, 12, यानी ये 6 घंटे में कर सकता है और ये 4 घंटे में कर सकता है और ये 12 घंटे में कर सकता है। ये आवर है। हम लोग पहले, अच्छा हमसे पूछा, कह रहा है तीनों मिलकर कितने घंटे में करेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी अगर मिलकर करेंगे तो कितने घंटे लेंगे। पहले कार्य का पता लगाएंगे, तो कार्य का पता लगाने के लिए वो होगा इसका एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 12। तो 6 का भाग यहाँ देंगे 2, ये इफिशियंसी हो गई। 4 का भाग यहाँ देंगे तो बी की इफिशियंसी 3 हो गई। 12 का भाग 12 में देंगे तो ए की इफिशियंसी हो जाएगी। यानी तो हमसे कार्य किससे करवाना है, हमें तो 3 लोगों से मिलकर कार्य कराना है। कार्य हमारे पास दोस्तों कितना है, वो तो 12 दिया हुआ, तो 3, 2, 5 और 1 6, यानी तीनों लोग मिलकर अगर कार्य को करेंगे तो 6 की क्षमता से करेंगे तो समय हमको लगेगा 12 डिवाइडेड बाई 6, यानी हमको सिर्फ और सिर्फ कितने दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे। इसीलिए कहा जाता है सब लोग मिलजुल कर रहिए, मिलजुल कर कार्य करिए। चलिए तो इसी के साथ अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जो कि शायद हमें लग रहा है वर्क एंड टाइम में अभी तक जितने सवाल हुए उनमें से शायद दूसरा सवाल सबसे बेस्ट होगा। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक पुरुष और एक स्त्री और एक लड़का मिलकर कार्य को 3 दिन में कर सकते हैं। यानी एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का, 3 लोग हैं, अगर मिलकर करेंगे तो 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। पुरुष अगर अकेला करेगा तो 6 दिन में कर लेगा। लड़का अगर अकेले करेगा तो 18 दिन में करेगा, क्योंकि वो लड़का है। और अगर स्त्री अगर करेगी तो कह रहा है कितने दिन लगेंगे, ये पूछा गया है। यहां पर आप ये मत सोचिएगा कि पुरुष की क्षमता ज्यादा होती है, लड़के की कम होती है, लड़के और स्त्री की कम होती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सब ये तो एक क्वेश्चन है, इसको आप रियल लाइफ से कंपैरिजन मत करिएगा, ठीक है। कह रहा है पुरुष और प्लस एक स्त्री और प्लस एक लड़का, ये एक इंडिकेट करने के लिए सिंबल लिए गए, पी फॉर पुरुष, स्त्री और एल फॉर लड़का, आप चेंज कर सकते हैं। तीनों लोग अगर मिलकर कार्य करेंगे दोस्तों 3 दिन में पूरा हो जाएगा। अगर पुरुष अगर अकेला कर रहा है उस कार्य को, पुरुष अगर अकेले करेगा तो उस कार्य को 6 दिन में कर सकता है। लेकिन स्त्री अगर अकेले कर रही है, सॉरी लड़का अगर अकेले कर रहा है, लड़का अगर अकेले कार्य को करता है तो दोस्तों 18 दिन में कर रहा है। कह रहा है स्त्री अगर अकेले करेगी तो कार्य कितने दिन में हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, हम तो पहले कार्य का पता लगाएं, तो कार्य तो हमारा 18 होगा, 18 तो हमारा कार्य होगा। 3 का भाग यहां देंगे तो 3 छंग 18, 6 की क्षमता, ये 6 जो इफिशियंसी जो हमारी 6 आई है, ये किसकी है, ये एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का की टोटल जोड़कर आ गई है। पुरुष की हम यहां से जान सकते हैं 6, 3, 18, यानी पुरुष की इफिशियंसी 3 हो गई। लड़के की इफिशियंसी कितनी हो गई, 1। क्या हम तीनों की इफिशियंसी अगर मेरे पास 6 यूनिट है और पुरुष की अगर हमारे पास 3 है और लड़के की अगर 1 है, तो क्या हम स्त्री की नहीं निकाल सकते? अरे क्यों नहीं निकाल सकते हैं? पुरुष और लड़के की जोड़कर तीनों में से घटा लेंगे तो 3 और 1 कितने हुए, 4, और 4 और 6 में से हम घटा लेंगे तो 6 में से 4 नहीं घटा पाएंगे, 6 में से 4 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा। तो ये 2 इफिशियंसी, यानी ये 2 जो ये 2 आई है, तो ये क्या है, ये क्षमता है। और ये 2 क्षमता प्यारे विद्यार्थियों, ये 2 क्षमता किसकी है, ये स्त्री की है।
अगर स्त्री की क्षमता 2 है और कार्य अगर आप उनसे 18 कार्य करवाना चाहते हैं तो 18/2 यानी 2 9 18, यानी स्त्री को वो कार्य करने में अकेले 9 दिन का समय लगेगा, या 9 सॉरी घंटे चल रहा है तो घंटे लगेंगे, दिन चलेंगे तो दिन चलेंगे, नहीं दिन ही चल रहे हैं, यानी 9 दिन का समय लगेगा। सवाल, अगला सवाल, वर्क एंड टाइम आपकी स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। ए कार्य को 4 घंटे में कर सकता है, ए एक कार्य को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी 3 घंटे में कर सकते हैं, और ए और सी उसे 2 घंटे में कर सकता है। तो कह रहा है बी अकेला कितने घंटे में उस कार्य को पूरा करेगा। ऑप्शन आप तो देख ही रहे हैं, ऑप्शन क्या दिए हुए हैं। ऑप्शन तो कुछ भी हो सकते हैं, उसमें से एक ही है जो हमारा उत्तर है। तो ए अकेला उस कार्य को कितने घंटे में करेगा, तो ए अकेला उस कार्य को 4 घंटे में, बी और प्लस सी, बी और सी उस कार्य को 3 घंटे में कर सकते हैं, और अगर ये आवर दिए हुए हैं 3 घंटे में कर सकते हैं, और ए प्लस सी मिलकर उस कार्य को 2 घंटे में उसे कर सकते हैं। सवाल में ये है कि ए अकेला अगर करेगा तो 4 घंटे में करेगा, बी सी अगर मिलकर करेंगे तो 3 घंटे में कर सकते हैं, ए और सी मिलकर करेंगे तो उसको 2 घंटे में कर सकते हैं। हमसे कह रहा है बी अगर अकेला उस कार्य को करेगा तो कितने घंटे लगेंगे, यानी बी से कार्य कराना है, वो भी अकेले कराना है, अकेले कराना है। तो पहले कार्य का तो पता करें, कार्य पता करेंगे और पता करेंगे बी की क्षमता कितनी है। पहले तो एफिशिएंसी, इसकी पहले कार्य का पता लगाएंगे, तो इसका एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, वो प्यारे विद्यार्थियों 12 आ जाएगा, यानी हमारा कार्य तो 12 हो गया। भाग देकर एफिशिएंसी का पता लगाएंगे तो 4 3 12, यानी ए की क्षमता 3 हो गई। 3 का जब भाग यहाँ देंगे तो 4 आएगा, लेकिन ये किसी एक की क्षमता नहीं है, ये बी और सी दोनों की है। जब 2 का भाग हम यहाँ दे देंगे तो हमारे, जब 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का भाग देंगे तो 6 आ जाएगा, यानी ए और सी की क्षमता तो 6 हो रही है। अगर ए और सी की क्षमता 6 है, बी और सी की क्षमता 4 है, ए की क्षमता कितनी है, 3 है, और हमें ये 12 कार्य अकेले करवाना है दोस्तों, बी से करवाना है। और बी से कार्य कराने के लिए हमको बी की क्षमता का पता लगाना बहुत जरूरी है। बी की क्षमता कैसे पता लगाएंगे हम लोग, यही इन्हीं में से जोड़े घटाएंगे, बुद्धि का यूज करिए। पूरा खेल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बुद्धि का है, शरीर का या किसी उस चीज का नहीं है, बुद्धि का है। आप बुद्धि लगाइए, आप दिमाग लगाइए, मन को शांत करके सिर्फ दिमाग लगाइए, क्या सीखिए आराम से, सवाल लगाइए तेजी से, उड़ा के लगाइए सवाल, सीखिए पहले। बी की क्षमता अगर हम एक काम करें कि अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ दें तो 4 और 3 दोस्तों कितना हुआ, लिखेंगे नहीं, देखिए समझिए, 4 और 3 कितना होगा 7। ये 7 इफिशियंसी किसकी है, कमेंट में 7 इफिशियंसी किसकी है, तो 7 इफिशियंसी है ए प्लस बी प्लस सी की। और 7 अगर इफिशियंसी ए प्लस बी प्लस सी है तो 7 क्षमता है ए प्लस बी प्लस सी की। उसमें से अगर हम किसको हटा दें, ए सी को हटा दें, हमें तो बी चाहिए, अगर हम ए को हटा दें और सी को हटा दें, यानी ए और सी की क्षमता कितनी है 6, अगर हम 6 घटा दे रहे तो ये जो 1 बच रही है, ये क्षमता किसकी बचेगी दोस्तों, ये तो बी की बचेगी, यानी बी की क्षमता है 1, और 1 क्षमता से अगर हम 12 कार्य करवाना चाहेंगे, यानी 12/1 करेंगे, तो दोस्तों हमको सिर्फ और सिर्फ कितने दिन लगेंगे, वो हमें 12 दिन लगेंगे। इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए अगर आप क्षमता निकालना सीख रहे हैं तो आप सवाल बहुत जल्दी लगा लेंगे, आप कोई दिक्कत नहीं आने वाली। उम्मीद है आपको ये पूरी रामायण समझ में आई, आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज आप लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, हम लोग साथ में मेहनत कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए, क्योंकि आगे आने वाली वैकेंसियों में हम लोग के ये चैप्टर, ये क्वेश्चन हम लोग के काम आएंगे। जैसे कि अभी रेलवे चलना है हम लोग, पुलिस का पेपर तो खैर डिले हो गया है, तो कोई बात नहीं, पढ़ना तो है ही हम लोगों को। तो फिलहाल रेलवे पुलिस सब तो ये सबके लिए काम करेगा। चलिए अब आप देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, जो कि अब तक का सबसे अच्छा सवाल में आ जाएगा, ठीक है, जो भी पीछे हो चुके हैं। देखिए क्या कह रहा है, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है, दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिएगा, सवाल अच्छा होता ही होता है, साथ में उसको अच्छे तरीके से लगा देना, वो उस सवाल को और अच्छा बना देता है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि बी किसी कार्य को जितने समय में करता है, ए उसका 1/6 समय में ए आधा कार्य करता है। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, बीच में टोक रहे हैं, माफ करिएगा, सवाल को जो हम तरीका लगा रहे होंगे तो ये मत समझिएगा कि इससे और भी तरीके से सवाल नहीं लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, लेकिन अभी आप एक इनिशियल स्टेज है, हम आपको एक ही वीडियो में पूरी चीज नहीं सिखा सकते हैं, ना ही आप सीख सकते हैं। अगर आप इस उद्देश्य से सीख रहे हैं तो आप कभी पढ़ ही नहीं पाएंगे। पहले आप ये अप्रोच पकड़िए, फिर उसको घर पे चिंतन करिए, मनन करिए, उस पर सोचिए, शायद हो सकता है आप ही उसको और अच्छे तरीके से लगा सकते हैं।
अच्छे तरीके से लगा लेना ही ट्रिक कहलाता है, और वो ट्रिक आप अंदर खुद ही जनरेट हो जाएगी। किसी के पास आपको स्पेशल भागा दौड़ी करने की कोई जरूरत नहीं, किसी के पास आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कह रहा बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसका 1/6 समय में ए आधा काम करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक तरफ ए को लिखेंगे और एक तरफ बी को लिखेंगे। ठीक, कह रहा है कि बी किसी का, बी से स्टार्ट किया हुआ, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसका 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यानी कि यहां पर हम वर्क की बात हो रही है और एक टाइम की बात हो रही है। और फॉर्मूला हम आपको यहां लिख के बता दे रहे हैं, इफिशियंसी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। बस इतना केवल खेला है और कोई खेला नहीं है। उसने कहा था बी किसी कार्य को जितने समय में करता है, बी किसी कार्य को जितने समय में, बी का समय ये रहेगा, बी किसी कार्य को जितने समय में करेगा उसका 1/6 समय, यानी हम एक ऐसा नंबर मान लें जिसका 1/6 निकाले, तो हमने मान लिया बी उसको 6 समय में कर सकता है, 6 यूनिट समय में कर लेगा। इसका 1/6 निकालेंगे तो वो 1 आ जाएगा। यानी बी किसी कार्य को जितने समय में करेगा उसका 1/6 यानी 1 समय में ए आधा काम करता है। यानी बी अगर काम 2 करेगा तो ए उसे 1 करेगा। अगर ये लाइन आपको समझ में आती है तो सवाल आपका यहां से खत्म। ठीक, हमने किया क्या, वर्क का रेशियो निकाल लिया, हमने टाइम का रेशियो निकाल, लेकिन हमें तो एफिशिएंसी का रेशियो चाहिए। तो एफिशिएंसी इक्वल टू होता क्या, एफिशिएंसी इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, यानी 1/1 अनुपात 2/6, यानी 2 एकम 2, 2 3 6, यानी 3 तो यहां चला जाएगा, ये आ जाएगा 3:1। यहां से एक बात क्लियर हो गई है कि ए की क्षमता कितनी है दोस्तों, ए की क्षमता तो 3 यूनिट है और बी की क्षमता 1 यूनिट। अब हम यहां से कुछ भी निकाल सकते हैं। सवाल अब हम स्टार्टिंग से लास्ट तक अब पूरा पढ़ेंगे, आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। देखिए बी किसी कार्य को जितने समय में कर सकता है, बी किसी कार्य को जितने समय में कर सकता है उसका 1/6 समय में ए बी से आधा काम करेगा। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करें तो बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। ये दोनों मिलकर उसको 10 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर इफिशियंसी कितनी बनाते हैं, दोनों मिलकर इफिशियंसी 4 यूनिट बनाते हैं, यानी 4 इफिशियंसी से कोई कार्य 10 दिन में हो जाएगा। दोस्तों एक क्षमता से कार्य निकालोगे तो समय बढ़ जाएगा, यानी 10 × 4 यानी उसको कितने दिन लगेंगे, 40 दिन लगेंगे। हमसे पूछा है बी उसको कितने दिन में करेगा, और एक क्षमता से कार्य 40 दिन में हो रहा है। और एक इत्तेफाक की बात यह है कि बी की क्षमता भी कितनी है, 1 है। तो प्यारे विद्यार्थी हमारा उत्तर भी कितना आएगा, 40 दिन ही आएगा, क्योंकि बी के बारे में ही उसने पूछा था और बी की इफिशियंसी भी कितनी है, 1 है। उम्मीद है ये बेस्ट क्वेश्चन आपको समझ में। इसी के साथ आप सभी लोगों के सामने अगला सवाल पेश हो रहा है। ये देखिए, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। आप भी पढ़ते रहिएगा। दोनों एक साथ मिलकर 6 दिन तक कार्य को करते हैं, दोनों एक साथ काम पे लग गए और 6 दिन तक करते रहे। कह रहा है ए तथा सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। कोई बात नहीं, हमें तो एफिशिएंसी और कार्य चाहिए। तो यानी ए प्लस बी अगर मिलकर कार्य करेंगे तो ए और बी मिलकर कार्य को तो 8 दिन में वो पूरा कर देंगे। अच्छा, बी और सी अगर मिलकर कार्य करेंगे तो बी और सी अगर मिलकर कार्य करेंगे दोस्तों वो 12 दिन में वो कार्य को पूरा कर देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। तीनों ने मिलकर 6 दिन तक कार्य को पूरा किया, तीनों ने मिलकर कार्य को 6 दिन तक पूरा किया। तो तीनों ने मिलकर कार्य को 6 दिन में पूरा किया, 6 दिन तक किया, सॉरी पूरा नहीं किया, 6 दिन तक। तीनों ने मिलकर कार्य को 6 दिन तक, 6 दिनों में पूरा, सॉरी तीनों, देखो ए और बी मिलकर 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। हमसे कह रहा है ए और सी अगर मिल जाए तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। हम फिर से इसकी क्षमता का पता लगाएंगे, इसकी क्षमता से का पता लगाएंगे। हम लोग इसके नीचे नहीं जा सकते हैं, इसके नीचे जाएंगे तो डेंजर लाइन है, हम कुछ भी लिखेंगे आपको दिखेगा ही, ऊपर ही रहना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम वो नंबर जो इनको इन सबसे डिवाइड होगा, उन सबको वो डिवाइड करते हैं। तो 24 ले लिया, तो हमने मान लिया कार्य 24 हुआ, तो 8 8
24, 12 दूनी 24 हो जाएगा और 6 चौको 24 हो जाएगा। हमको ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। अब हमसे उसने पूछा क्या था, ए और सी मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे। तो देखो ए और सी की इफिशियंसी कैसे निकलेगी, थोड़ा ध्यान से देखते रहिए, इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं। फोन को हटाइए मत, बंद मत करिए, इधर उधर मत देखिए, किसी के बारे में सोचिए भी मत, अभी बाद में सोच लीजिएगा। अगर ए और सी की आप क्षमता जानना चाहते हो तो ए बी सी तो मेरे पास 4 है। अगर हम करें क्या, इसमें से हम बी सी हटा दें, बी और सी हटा दें, बी और सी कितना 2, ये अगर हम हटा देते हैं तो ए की वैल्यू पता चल जाएगी। यानी 4 में से अगर हम 2 घटा दें तो बचा कितना 2, यानी कि इस 2 ए की क्षमता 2 हो गई। अब हम सी का पता लगाएंगे। अगर हम सी का पता लगाना चाहते हैं तो हमें ए बी हटाना पड़ेगा और ए बी की वैल्यू है 3, 4 में से हम 3 घटा देंगे तो सी की इफिशियंसी 1 आ जाएगी। यानी 2 और 1 3 है। टोटल जो क्षमता होगी, टोटल जो क्षमता बनेगी दोस्तों वो 3 यूनिट बनेगी। और ए सी से हम 24 काम कराना चाहते हैं तो 24/3, 3 8 24, यानी कि ए और सी मिलकर उस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। सवाल आपको समझ में जरूर आया होगा, क्योंकि हमको लग रहा है कि हम आपको अच्छे तरीके से सवाल समझा पा रहे हैं। और नहीं आ रहा है तो उसको बार बार देखो, आ जाएगा। ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो समझ में ना आए, बार बार देखते रहिए। दोस्तों अगला सवाल वर्क एंड टाइम, जो कि आपकी स्क्रीन पर है, फिर से आया। देखिए क्या कह रहा है, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी इसे 10 दिन में कर सकता है और ए बी सी तीनों मिलकर इसको 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कह रहा सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ए अकेला उसको 12 दिन में पूरा कर सकता है और बी अकेला करेगा तो प्यारे विद्यार्थियों 10 दिन में कर सकता है। और ए बी सी तीनों मिलकर अगर कर रहे हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर अगर करेंगे तो कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कह रहा सी अकेला कितने दिन में करेगा, सी अकेला कितने दिन में करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हमको सी की इफिशियंसी चाहिए। एलसीएम निकालो इसका, तो एलसीएम दोस्तों 60 आएगा। यही कार्य होता है, बार बार आपको पिछले सवालों से, पहले सवाल से अभी तक चिल्लाते चले आ रहे हैं, यही कार्य है। इसको कराना है और हमको क्षमता का पता लगाना है। यानी कि 12 25, इसका इसमें भाग दे देते हैं, 12 25 60 हो जाएगा। इसका इसमें भाग दे देते हैं, यानी 6 इफिशियंसी, यहाँ भाग दे देंगे तो ये 12 इफिशियंसी। यहाँ घबराने की कोई जरूरत नहीं कि इनकी इफिशियंसी 12 आ रही है, ये 3 लोग लगे हुए हैं और हमें कार्य किससे कराना है, अकेले कराना है, पूरा कराना है 60। तो इसकी क्षमता का पता लगाइए। अब क्षमता का पता लगाने के लिए अगर तीनों की इफिशियंसी 12 है तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें 6 5 11, इससे 11 दें घटा तो बचता है 1, और ये 1 किसकी बची, ये इफिशियंसी सी की बची। यानी सी की जो क्षमता है, सी की क्षमता कितनी है दोस्तों, वो 1 रहेगी। और 1 इफिशियंसी से वो कोई कार्य करेंगे तो 60 कार्य करना है तो 60/1 जब हम भाग दे देंगे दोस्तों कितने दिन लगेंगे, तो उन्हें 60 दिन लगेंगे, जो कि आपको ऑप्शन में मिल गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए वर्क एंड टाइम टाइप चेंज। 6 लड़के या 4 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। इस लाइन को थोड़ा हम आपको समझाएंगे, पहले सवाल को पूरा पढ़ते हैं। 6 लड़के या 4 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त पूरा करेंगे, इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। आपकी स्क्रीन पर सवाल भी, ऑप्शन भी है। सवाल क्या कह रहा है, देखिए 6 लड़के, एल फॉर लड़का, या का मतलब होता है इक्वल टू, वो भी हम समझा दे रहे हैं। 4 पुरुष मिलकर अगर कार्य को करेंगे तो कार्य हमारा 18 दिन में पूरा हो जाएगा। हमसे कह रहा है 3 लड़कों से काम करा लें तथा 10 पुरुष से काम करा लें। तथा का मतलब प्लस, ये सारी चीजें आपको बता दें तो कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। आप लोगों ने एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, सब लोग कहीं ना कहीं देखो पढ़े हुए हैं, ऐसा कोई नहीं बिल्कुल जो पढ़ा हुआ ना होगा। नहीं पढ़ा हुआ तो शो कर रहा है कि हमें पढ़ा नहीं, या तो उसने पढ़ा ही नहीं, कुछ आता ही नहीं कुछ। एक होता है M1 D1 T1 और अपॉन W1, और बराबर एक होता है M2 D2 और T2 अपॉन W2। ये कहानी चलती है M1 D1 T1 W2। ठीक है, तो हुआ क्या है, कहानी क्या है, कहानी ये है कि अगर कोई कार्य आप 6 लड़कों से कराना चाहते हो तो वो कार्य 18 दिन में पूरा हो जाए, या फिर 6 आप लड़के न लगाकर वहां सिर्फ और सिर्फ 4 पुरुष लगा दीजिए तो भी कार्य कितने दिन में हो, तो कार्य 18 दिन में हो जाएगा। मतलब ये है कि 6 लड़कों की जो क्षमता है वो 4 पुरुषों के बराबर हो, पहली चीज। ठीक, अब कह रहा है
कार्य ठीक है, 6 लड़के अगर करेंगे तो 18 दिन में होगा, 4 पुरुष करेंगे तो 18 दिन में होगा, लेकिन अगर वही कार्य हम 3 लड़के और 10 पुरुषों को एक साथ लगा दें तो कितने दिन लगेंगे, अब ये पता लगाना है। तो इनके दिन तो पता लगाना है, तो कार्य तो वही है ना, इधर से हम लोग किसी एक को यहां पर रखेंगे जो कि कार्य कर सकते हैं, चाहे 6 लड़के 18 दिन वाले ले लो और चाहे 4 पुरुष 18 दिन वाले लो, कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां छाटने बीनने की कोई जरूरत नहीं। तो हमने मान लिया 6 लड़के करेंगे 18 दिन में कर सकते हैं। अब हम इनका लड़कों और पुरुषों का एफिशिएंसी का रेशियो निकालते हैं, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, यानी कि L और P का जो रेशियो आएगा वो 2:3, यानी हर एक जगह पर जहां जहां L है वहां 2 रख देंगे, यहां पर 2 रखिए, और जहां जहां P है वहां पर 3 रख देंगे। अगर L की जगह पर हम 2 रखेंगे और P की जगह पर 3 रखेंगे, तो L की जगह पर यहाँ 2 रखेंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 × 18 बराबर, यहाँ 2 रखेंगे हम तो 3 दूनी कितना हुआ, वो हो जाएगा 6, और प्लस यहाँ रखेंगे हम लोग 3 तो ये हो जाएगा 30 और इंटू x हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो 12 × 18 इज इक्वल टू हो जाएगा 36 × x, आंसर हमारा आ चुका है 18 दूनी 36, 2 6 12। दोस्तों x बराबर कितना आ रहा है, 6 दिन, यानी जो भी बात चल रही थी, वो जो भी चीज पूछना चाह रहे थे कि 3 लड़के और 10 पुरुष उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो 3 लड़के 10 पुरुष उस कार्य को 6 दिन। तो दोस्तों फिर ये हम लोगों का आखिरी सवाल था, आपको समझ में आया होगा, आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा, बढ़िया लगा होगा। आप लोग करिए कि चैनल को शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और एक कमेंट जरूर करिए कि कैसा आपको लगा।